दुखां दी कटोरी सुखां दा छल्ला। रूपा सिंह की यह कहानी, इसका आधा भाग हम लोग पहले कर चुके हैं और प्रस्तुत है दूसरा और अंतिम भाग। दुखां दी कटोरी सुखां दा छल्ला। अमृतसर छूटा और जब जब पढ़ा लहना सिंह को, फिर तोशी का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ विस्मृत होता गया। मामा की तेज आवाज भी याद आती रही कि जट्टां दा पुत्तर क्यों पीछे लगा रहिंदा है धी के, मना करो उसे। बेबे ने कुबड़ सीधा करते हुए कस के जवाब दिया था, ओए इस मासूम ते कोई दाग ना लगाओ, ये मेरा सिदक वाला पुत्र है। हां, 1000 बार आएगा। एक धुंधली आकृति आकर मिट जाती। उन्हीं गलियों में क्या आज भी कोई और अनमना घूम रहा होगा? किसी लड़के को मोरी में धकेल देता होगा और किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाता होगा। कौन बता सकता है? कौन बता सकता है किसके रोशन तन में मन के अंधेरे कैसे गाढ़े होते हैं? बेबे का बड़े बड़े कोठों वाला रोशन घर था। आंगन में ऊंचे लंबे पेड़, अमरूद के भी नीम के भी। अमरूद के पेड़ में छोटे मामे ने रस्सा डालकर अपनी मोटर गाड़ी का एक गोल टायर बांध दिया था और उस टायर में आधे बदन को अंदर पिरोकर हम बच्चे झूला झूला करते थे। नीम के पास होता था एक सुंदर सफेद गेरुए रंग से सजा तुलसी चौरा। तुलसी चौरे का अपना गोल घेरा होता जिसमें मिट्टी डालकर हम फूल उगाया करते और इसके आसपास ही चटाइयां बिछा के हम अपने गुड्डे गुडिया का ब्याह भी रचाते थे। तुलसी माता गवाह होती, जिनके कोटर में एक दिया सबकी सलामती का बलता रहता। फिर वक्त आता तुलसी की भी शादी होती, बेबे आयोजन करती। यहां कार्तिक का पूरा महीना उत्सवों का महीना होता। सुबह शाम आरती होती, सुबह की अपनी अलग, पहली आरती का प्रसाद। राज करे मेरा कृष्ण मुरारी, तो शाम की आरती दीवड़े छंछार धर्म द्वार। लंबी रातों की नींद तड़के प्रभात फेरियों की आवाज से टूट जाती। कई बार जत्था हमारे घर विश्राम पाकर आगे जाता। ऐसे में रौनकें देखने लायक होती थी। मीठे शरबतों की बाल्टियां, नमकीन, कचौड़ियां, पकौड़े, हलवे की खुशबू के साथ शब्द हवा में तैरते। बिन सतगुरु सेवे जोग न हुई, ओ बिन सतगुरु मेरे मुक्ति न हुई। बिन सतगुरु मेरे महादुख पाई। जत्था आगे बढ़ जाता। बेबे कोठड़े से हुंकार लगाती, धन धन सतगुरु बेड़ा पार लगा। घर के लोग सोने जाते और मैं
प्रसाद चुगलाते चुपके से छत पे चढ़ जाती है। ठंडे की फुरेरियां और नीले नभ में सफेद शंख सा चांद, दूर जाती जत्थे की आवाज और सामने की छत पर उसी सम्मोहन में भींचा बंधा मिलता तोशी। सामने की छत पर उसी सम्मोहन में भींचा बंधा मिलता तोशी। और फिर आती चांद रात गुरु पूर्णिमा की। बेबे खीर पकाती, तुलसी पत्ते डालती, हम छत पर भरे कटोरे रखाते। कहते कि आज के दिन चांद से अमृत टपकता है और जिसकी बूंदें चख कर मनुष्य देव योनि को प्राप्त करता है। तोशी बड़े थाल में भरे कटोरे ले आता, मैं एक एक कर चांद के सामने मुंडेर पर रखती जाती। जितने बंदे उतने खीर के कटोरे। एक कटोरा तोशी के वास्ते भी बेबे रखती थी। मेरी काशनी रंग की चुन्नी मेरे कंधे से आहिस्ता से उतार कर तोशी उन कटोरों को ढक देता था। नीचे से बेबे की टेर आती, कोठड़े उते कोठड़ानी, माए कोठड़े उते कोठड़ानी, कोठे सुख दियां तोड़ियां तेरी याद विच जगदी रही। मैं गिनियां तेरियां चूड़ियां वे, कोठड़े उते कोठड़ानी। हम दोनों उस कोठड़े के सामने चुपचाप खड़े हो जाते। थकी मांदी बेबे दोनों पैर पसारे गोडों पर हाथ रखे, अंखियां मीचे बेहाल हो गाती मिलती। कलियां रात जग के गिनियां तेरी दूरियां वे, कलियां रात जग के गिनियां तेरियां दूरियां वे, चन कित्थां गुजारियां रात वे, चन कित्थां गुजारियां रात। कमरे से एक अजीब दुख का परनाला रिस रिस कर बाहर बहता। तोशी मेरा हाथ पकड़ मुझे बाहर ले जाता। मैं खड़ी रहती चुप। मैं खड़ी रहती चुप। वो आंगन में बंधी रस्सी से दूसरी चुन्नी उतारता और मेरे कंधे डालकर चला जाता। बहुत दिनों बाद ननिहाल जा सकी थी। फोन आया था बेबे की बीमारी का। डॉक्टरी की पढ़ाई आसान नहीं होती। इस बीच बहुत कुछ भूल भुला गई थी, लेकिन बेबे की गर्म और नरम छातियों के बीच दुबक कर सो जाना, कुबड़ पर हाथ रखते ही छुआरों और बताशों की मिठास से मुंह गीला होना और अमृतसर की गलियों का सौंधापन, बेबे के कुंडल के लश्कारे सब याद थे मुझे। चीर फाड़ की अभ्यस्त उंगलियां कभी दिल चीरती तो कभी आत्मा ढूंढने लगती। खून देखती तो बेबे का डर याद आ जाता। कैसे एक खरोंच देखकर वो पागलों की भांति चीखने लगती थी, खून खून, दौड़ो बचाओ, लोगों भागो भागो, खून। कई बार तो जब बीमार स्त्रियों की आंखें चेक करती तो कोने में कोठड़े वाला दुख चुप खड़ा नजर आता। कभी चांद देखती तो आकाश गंगा से अमृत के बहते परनाले दिखते, जो बगल की छत पर जाकर टिक जाते। लेकिन अब वहां कोई ना होता।
केवल यादें ही यादें थी। मामे के बोलों के बाद तोशी तौसीफ बन गया था, जो उसका वास्तविक नाम था, और जट के उस सिदका वाले पुत्र ने फिर आना भी कम कर दिया था। बीमार थी बेबे। फोन पर तो किसी ने कुछ नहीं बताया ऐसा कि तेरी दुलारी नानी खत्म होती जा रही है, लेकिन देखते ही मुझे समझ आ गया। एक तो उम्र थी, दूजे पीठ पर लदी थी दुखों की गठरी। कोई कितना जी सकता है ऐसे में भला। मैं खूब बड़ी हो गई थी, लेकिन उन्हें देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। गोरी चिट्टी तंदुरुस्त मेरी बेबे सूख के सुरमई चहाड़ हो गई थी। कुंडल खामोश पड़े थे, मानो किसी राज को दबाए बैठी हो। बेबे ने आंखें खोली, मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, करवट ली। मैंने देखा पीठ पीछे गद्दे पर भी कोटर बना पड़ा है। हाय रे दुख, कभी पीछा नहीं छोड़ता। कितना साथ निभाता है दुख। बेबे बेबे बेबे, आंखें खोल। बच्चा, आ गई तू। जिन फंसी पड़ी थी, तेरी राह देखती थी। हां बेबे, बोल। डॉक्टर बन गई मेरी बच्ची। हाँ? हाँ बेबे, ठीक हो जाएगी तू। मैं ले चलूंगी तुझे, दिल्ली दिखलाऊंगी, वहां इलाज होगा तेरा बेबे। बेबे की दूधियां हंसी मलिन थी। बच्चा, हां बेबे। और कौन है थे? कुर्सी पर बैठी मामी की परछाई हिली। कोई नहीं बेबे, मैं हां, दस ना, बोल तू। सुन, ये ये मेरे कुंडल उतार ले। बहुत दिता तेरी मामिया नू, ये तेरे वास्ते हैं। तेरे नाना जी नू बहुत पसंद थे। तू पहना बच्चा। इनकी लहरें सलामत रखना। परछाई कसमसाई। रुक रुक कर बोलती हुई बेबे धीमे हो गई। मैंने इशारा किया। बड़ी मामी गहरी चुप्पी लिए उठ गई। सीढ़ियों पर उनके सैंडल बज रहे थे। खट खट खट। बेबे तड़पड़ाई। बोल बेबे। बेबे ने कुछ इशारा किया, मैं समझी नहीं। बेबे ने अपने पैर पटकने शुरू कर दिए। पैरों में अजीब सी बेचैनी हो रही थी, इधर उधर होते हुए पैर। मुझे बस इतना ही समझ में आया कि कोई दुख फंसा पड़ा है बेबे के पैरों में। की होया बेबे, पैरों में कोई प्रॉब्लम है? हाँ, एक काम कर, 10 बेबे 10 बोलना। छल्ला उतार, छल्ला। मैंने पैर की उंगलियां अपने हाथों में थाम ली।
वही छल्ला। आंखों में बरसों पहले की तोशी की चुहल कौंध गई। अब तो ये छल्ला और भी टेढ़ा मेढ़ा होकर उनकी उंगलियों से बुरी तरह से चिपका पड़ा था। मैंने कोशिश की, बेबे नहीं उतर रहा है। कराती हुई बेबे ने हुक्म दिया, उतार, मेरे हत्था विच पा। बेबे नहीं उतर रहा है। रब, गुमशुदा घुंघरू मानो पैर की रगों से घुल मिलकर एकाकार हुए पड़े थे। बेबे के पैर अभी भी बहुत सॉफ्ट थे, खूब सॉफ्ट, गर्म खून से भरे हुए, हमेशा की तरह चल पड़ने को बेताब। हूक उठी कलेजे से। हुण किथे जाना है बेबे? और मेरा दिल खुद ही काले धुएं से भर गया। तू ना जा बेबे। छलछलाते आंसुओं को बहने दिया और छल्ले पर अपनी उंगलियां खूब सख्त कर दी। छल्ला उतर आया। उंगलियों पर काले निशान पड़ गए थे। छल्ले को मुट्ठी में दबाकर मैं बाहर निकली। सामने तोशी खड़ा था, वैसा का वैसा, मही का मही। मानो सदियों से खड़ा था, मही का मही। ठिठक गई। सर के बालों पर थोड़ी सफेदी उतरी थी और चुहल गायब थी। हथेली बढ़ाई उसने, धीरे से छल्ला उन हाथों में दे दिया। बेबे ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया। वे छेती कर, वे मुझे ले जाएंगे। ला मुझे वापस कर मेरा छल्ला, मुझे पहना। तोशी बाहर बरांडे में उस छल्ले को किसी लोहे से थपथपाकर सीधा करने में जुट गया। मैं अंदर पहुंची। उफ, ला रही हूं बेबे, घबरा मत। क्यों परेशान हुई जा रही है? इधर बेबे की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उधर दरवाजे पे तोशी आकर खड़ा हो गया। उसने बाहर आने का इशारा किया। आंखें सिगरेट के सिरे की तरह जलती हुई। बेबे का सिर हाथों से उतारकर आहिस्ते सिरहाने पर रख मैं बाहर आई। क्या हुआ? कहां है छल्ला? वो टूट तो नहीं गया? मुझे उसकी आंखों और चुप्पी ने डराया। वो क्या हुआ, बोलना। उसने छल्ले को मेरे हाथों में दे दिया। शुक्र है छल्ला साबुत था। मैंने छल्ले को मुट्ठी में दबाया और अंदर बढ़ गई कि मेरी चुन्नी अटक गई। पीछे देखा तो तौसीफ ने थाम रखी है। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। उन आंसुओं में एक अलग किस्म का दर्द। मैं छटपटा उठी। कोई रग मेरी भी दबी मानो। उसने कहा, छल्ला देख क्या लिखा है। क्या? मैंने मुट्ठी खोली और उंगलियों से गोल घुमाते उसके खुरदरेपन को महसूस किया। चश्मा अंदर पर्स में पड़ा हुआ था। सब कुछ मिट चुका था। एक आधी अक्षर बाकी थे। बस इतना पकड़ पाई कि ये गुरमुखी नहीं,
उर्दू लिपि है। क्या लिखा है बताना, उसने धीमी आवाज में कहा। शमशेर। अल्लाह, अब तक की जिंदगी में पहली बार जाने कैसे मेरे मुंह से निकला था यह शब्द। जाते जाते बेबे ने यह कौन सी नई कहानी का सूत्र हमें दे दिया था। भूली बिसरी कहानी का कोई बांका जवान जो जान की परवाह ना करके सुग्गी को बचा लाया था, छुआरों और बताशों से जिसकी झोली भरी, और फिर बॉर्डर के कांटों ने जिसे छलनी कर दिया, जाने जीवित भी है या नहीं। मेरी मां का पिता जीवित भी है या नहीं। मैं अवाक खड़ी, अंदर से शोर बढ़ता रहा। विछला क्यों होया वैरी, विछला क्यों। छल्ले को माथे से लगाया और अंदर जाते जाते एक रिक्वेस्ट भरी निगाहों से अनुनय की कि बात ऊपर तक ना पहुंचे। उसने हाथ से इशारा किया, अंदर जा जा। मैं दौड़ पड़ी अंदर, छल्ला डाल दिया तड़पती हुई उंगलियों में और कमजोर हथेली को बेबे के चेहरे के पास ले गई। बेबे रुंधे गले से बोली। मैं बेबे से बोली, देख पहना दिया, देख ले ठीक से। क्षण भर को बेबे का रंग सुनहरा हुआ, हल्की थिरकन से कुंडल चमचमा उठे और मुझे लगा कि एक सतरंगी लहर आकर गुजरी है। मुझे लगा एक सतरंगी लहर आकर गुजरी है। बेबे ने पोपले मुंह में छुआरे भर लिए हैं और बताशों की मीठी हंसी हंस दी है। धीमे से उन्होंने अपना हाथ खींच लिया, मानो किसी और लोक में किसी और का हाथ थामती हो। एक गहरी सांस उभरी। डॉक्टरी पढ़ी लड़की समझ गई। सांसों का ये आरोह अवरोह किस तान की ओर मुड़ना चाहता है। बेबे, बेबे। दो गर्म बूंदें चेहरे पर गिरने से मानो बेबे चौकस हुई। ना रे ना, मैं खुश हूं। बालियां तू पहनना, हाँ, खुशियां सलामत रहें। दुखों की पोटली लिए जाती हूं, अपना वतन छोड़े जाती हूं, डंडे का डर छोड़े जाती हूं। सब जल जाएंगे, सब जल जाएंगे मेरे साथ, सब जल जाएंगे। बेबे ऐसे मत बोल बेबे। हाँ जाती हूं रे। बालियां तू बचाना, हाँ, और छल्ला
मैं बचाऊंगी। बालियां तू बचाना, छल्ला मैं बचाऊंगी। छल्ला वेरी क्यों, वे छल्ला वेरी। बेबे अलाप लेना चाहती थी, न शक्ति बची थी न सामर्थ्य। रस्सियां तुड़ाने की तड़पड़ाहट जारी थी। मैं ता पी के मरसा, मैं ता पी के मरसा, सर तेरे चढ़सा, वे छलिया, वे छलिया। उठा न सकी अलाप, थरथराई और थम गई। मैं स्थिर, जड़